to all of you students. Today I am going to solve some more examples on order of a group, generator of a group and cyclic group. So first example is find the order of each element of this group under addition modulo 4. So हमारे पास ग्रुप क्या है, G is equal to 0 1 2 3 एंड हमें जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दिया है दैट इज अंडर एडिशन मॉडुलो 4. सो अब सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जब हम ऑर्डर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, ये बहुत सिंपल है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे मान के चलें कि अगर हमें ऑर्डर किसका निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, दैट इज ज़ीरो का निकालना है. तो मीन्स हम ज़ीरो के ऊपर जब हम एडिशन मॉडुलो में, आपको मैंने पहले भी समझाया, उसका मतलब होता है कि दैट ए देन अंडर एडिशन मॉडुलो एम into b then means b, a plus b, this should be equal to r. so means इन दोनों का एडिशन जो होगा उसको जब हम m से डिवाइड करेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए. सो सेम अगर हम ज़ीरो को एक ही टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, इस जो हमारे पास एडिशन मॉडुलो जो दिया है m है यहाँ पे 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा. ठीक है. सो क्लियरली दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे जो इस ग्रुप की जो वैल्यू है वो जो उसका मींस ए रेज पावर n है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल. और यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी ये हमारा एडिटिव ग्रुप है, तो वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा. सो हमारे पास सिंपल आ गया कि यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ हमारे पास जो ज़ीरो होगा दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू 1. सो अगर हम ऑर्डर ऑफ 2, अगर हम इसको दो बार ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 4 से, स्टिल वो ज़ीरो ही आएगा. मगर हमें क्या देखना है, सबसे लीस्ट जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा. मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर हम इसको दो बार और ऐड कर दें, ठीक है, मीन्स ये मैंने लिखा और 0 + 0 किया, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो अगेन हमारे पास ज़ीरो ही आएगा. इसी तरीके से अगर क्यूब भी करेंगे, इसको मतलब 3 टाइम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, स्टिल वो ज़ीरो ही आएगा. या 4 टाइम्स करेंगे ऐड, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, वो स्टिल ज़ीरो आएगा. मगर हमने कौन सा n देखना होता है, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. अब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इधर क्या आएगा, 1 आएगा. इसीलिए हमने लिखा डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1, जो ऑर्डर ऑफ ज़ीरो जो होगा दैट इज इक्वल टू 1. सो ये आ गया हमारा पहला पार्ट. अब हमें ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है. ठीक है. सो अब यहाँ पे मान के चलो 1 को मैं जब सिंगल टाइम ऐड करती हूँ तो वो हमारे पास 1 ही रहेगा. ठीक है. सो उसको डिवाइड करेंगे 4 तो स्टिल यही रहेगा. अगर मैं 1 को दो बार ऐड कर देती हूँ, 1 + 1, सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 के इक्वल आएगा. मीन्स ये एडिशन मॉडुलो 4 है, ये आप लगा देना. सो इसी तरीके से 1 को अगर मैं 3 टाइम्स ऐड करूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 1 + 1 + 1, ये हमारे पास 3 के इक्वल आएगा. इसी तरीके से 1 + 1 + 1 + 1, अगर मैं इसको 4 टाइम्स ऐड करती हूँ, डिवाइड करती हूँ 4 से, यहाँ पे क्या ये बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा. अगेन मैं अगर देखूँगी, अगर इसको मैं 1 की पावर 5 कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेज़ पावर 1, और यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं 1 को 3 टाइम्स, एंड ये हो गया 1 रेजिंग पावर 4. सो इसी तरीके से 1 रेजिंग पावर जो 5 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स एंड देन 1, मीन्स 4 तक तो वो ज़ीरो हो जाएगा. 4 तक क्या बन जाएगा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मॉडुलो कितना है, 4. सो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा. सो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी. इसी तरीके से अगर 1 रेजिंग पावर 6 देखोगे आप, तो वो हमारे पास कैसा आ जाएगा, 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 देन 5 देन 6. सो मीन्स पहले 4 टर्म्स तक ये ज़ीरो हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 2 आएगा. इसी तरीके से सो ऑन. सो इसका मतलब जो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ, जहाँ पे इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आई, दैट इज 4. सो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली कि दैट ऑर्डर ऑफ 1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आएगा. इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ, जब 2 का ऑर्डर निकालना है, सो अगर हम 2 को एक टाइम ही करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा. इसी तरीके से 2 को दो बार ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करेंगे 4 से. आई विल राइट दिस, यहाँ इस तरीके से लिख देती हूँ मैं, 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 + 2 को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से. सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा.
सिमिलरली जब हम इसका थर्ड पावर लेंगे मीन्स 2 को 3 बार ऐड करना है। ध्यान रखना ये 2 रेजिंग पावर 3 का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको आपने 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 है। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो की बात करें मीन्स इसको ऐड करना है, ठीक है। सो ये आ गया 2 + 2 + 2, ये हो गया हमारे पास ये हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 मीन्स मैं जब 4 तक जाएगा तो वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरीके से अगर 2 रेज पावर 4 को देखोगे तो ये आएगा आपको 2 + 2 + 2 देन +2। यहाँ पे ध्यान रखें इसके साथ एडिशन मॉडुलो है, ये साथ में आप लगाते जाएं क्योंकि फॉर कन्वीनियंस अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। सो मीन्स फर्स्ट 2 टर्म्स तक ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 रेज पावर 4 ये 4 पे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, एंड अनदर यहाँ पे ये वाला पार्ट देखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। सो मीन्स ये भी क्या करेगा आइडेंटिटी बन जाएगा। सो आप देखेंगे ये सारी चीज यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से आप 2 रेज पावर 5 के लिए भी कर सकते हैं, मगर हमें क्या देखना है जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जहां पे ये क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी आइडेंटिटी की। सो मीन्स इसका जो सबसे लीस्ट है वो कितना आ जाएगा स्क्वायर वाला टर्म एंड मीन्स ये वाला टर्म। सो इसलिए हमने लिखना है डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। इसी तरीके आप 3 के लिए भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 वाला भी एक पार्ट दिखा देती हूँ। सो 3 हमारे पास आएगा। 3 को आप जैसे फर्स्ट टाइम जब ऐड करोगे तो वो 3 ही आएगा, और जब हम उसको 2 टाइम्स ऐड करेंगे 3 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। तो मीन्स 6 है तो मीन्स पहले 4 टर्म्स तक वो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 2 बच जाएगा। इसी तरीके से 3 का क्यूब करूंगी तो ये आएगा आपके पास 3 + 3 + 3, सो मीन्स 6 और ये हो गया 9। सो मीन्स फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो पहले 8 टर्म्स तक वो 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 1 बचेगा। इसी तरीके से 3 रेज पावर 4 देखें, यह आएगा आपको 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3। सो मीन्स ये आपके पास कितना हो गया 3 + 3 हो गया 6 देन 9 देन 12। सो ये प्रॉपरली जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीधा 0 आ जाएगा। सो मीन्स ये हमारे पास सबसे लीस्ट इंटीजर होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि अगर आप 3 रेज पावर 5 भी करके देखेंगे वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 3। सो मीन्स वो पहले यहाँ पे जो ये पार्ट है ना इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा, ये 3 कैसे आएगा। यहाँ पे देखें मैंने लिखा था यहाँ पे कि जब 3 रेज पावर 5 करेंगे मीन्स 3 को कितनी बार ऐड करना है हमने 5 टाइम्स करना है 1 2 3 देन 3 देन 3। सो मीन्स 3 और 3 हो गए 6 देन 9 देन 12 और देन 15। ओके, तो मीन्स 15 से पहले 12 तक तो ये 4 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा। सो फिर खाली हमारे पास इधर जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 3। सो यहाँ से इस तरीके से आपने क्या करना है ये इसको फाइंड करना है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो ऑर्डर ऑफ 3 होगा दैट इज इक्वल टू वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 4 होगा, क्योंकि 4 पे ही क्या आ रहा था वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा था। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। सो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4 एंड ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है और इसको हमने किसके अंडर निकालना है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 के अंडर करना है। सो यहाँ पे भी हम सिंपली यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो मीन्स जब मैं सबसे पहले क्या करूँगी जनरेटर निकालूंगी किसका इस टर्म का। तो आपको पता है जनरेटर का फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा एलिमेंट हम ए लेते हैं पहले उस ग्रुप से, फिर हमें क्या होना चाहिए ये ए को हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन में लिख सकें। सो इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए में लिख सकते हैं दैट इज ए रेज पावर एन किसके इक्वल होना चाहिए बी के इक्वल, और एन क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। सो सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब जैसे हम पहले देखेंगे 0 का। सो मीन 0 को जब हमने मतलब फर्स्ट टाइम इसको ऐड कर दिया अंडर दिस एडिशन मॉडुलो 4 किया तो वो हमारे पास 0 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी बार भी ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 4 से वो 0 ही आएगा। सो मीन्स ये क्या कर रहा है, अगर 3 टाइम मतलब 3 बार भी इसको ऐड करोगे डिवाइड करोगे 4 से स्टिल ये क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो ये 0 है ये इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है जनरेट नहीं कर रहा है। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए
जनरेटर, ये जनरेटर नहीं है। जनरेटर वही होगा वो जो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को लेके चलते। सेकंड एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो मीन्स 1 को जब फर्स्ट टाइम ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यही पार्ट रिमेंड रहेगा। इसी तरीके से 1 को 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास 2 आएगा, 1 को 3 टाइम्स करोगे तो ये आपके पास 3 आएगा। मगर जब 1 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो वहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से 1 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो वहाँ से रिमाइंडर जो बचेगा दैट इज इक्वल टू 1। सो मीन्स यहाँ पे जो लीस्ट नंबर यहाँ पे आप देखोगे, ये जो एलिमेंट 1 है ये इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। देखो 1 2 3 और 0, सो यही सारे इस ग्रुप के एलिमेंट है। तो इसका मतलब हो गया ये क्या है, इसका जनरेटर है। सो ये इसका जनरेटर आएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे ये इसका जनरेटर है, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से 2 को आप करेंगे तो मैं आप डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 2, देन इट इज़ 2, ये आपके जब 2 टाइम इसको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 4 से तो वो 0 आ जाएगा। अगर आप इसको 3 टाइम ऐड करोगे डिवाइड करोगे 4 से तो मीन्स उसका जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ 2। अगेन जब उसको 4 टाइम्स करोगे ये 0 आएगा, फिर जब 5 टाइम्स करोगे ऐड तो ये 2 आएगा। तो मीन्स यहाँ पे भी ये पूरे इस ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये भी जनरेटर नहीं है। सो नॉट जनरेटर, ये भी जनरेटर नहीं है। अब लास्ट एलिमेंट को देख लेते हैं 3 को। जब हम 3 को भी करेंगे सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, क्यूब पे ये 1 हो जाएगा एंड 4 पे ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या शो होगा कि ये जो एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, इसके ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है 3 ये जनरेटर है, ये इस ग्रुप का क्या जनरेटर है। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 and 3 आर जनरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप, जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप। कौन सा ग्रुप, G इज इक्वल टू 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉडुलो 4। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, अंडर एडिशन मॉडुलो 4 के इसके वैल्यूज निकालनी है। सो इसको जैसे हमने जनरेटर बोला है तो मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये 3 है तो मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज पावर 4, देन ये इसका जनरेटर है, मीन्स 3 इसका जनरेटर है, क्योंकि हम इसको इंटीग्रल पावर्स में लिख सकते हैं। सो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, देन 3 रेज पावर 1। सो इसी तरीके से 1 वाले एलिमेंट्स को भी आप लिख सकते हो, 1 रेज पावर 1, 1 रेज पावर 2, देन 3, देन 4। सो ये हमारे पास सारे जनरेटर्स हो गए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 दिया हुआ है, सो हमारे पास जो ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 7, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो सेम जैसे हमने वहाँ पे प्रोसीजर किया यहाँ पे भी यही है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में भी आपको ध्यान रखना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो गया कि जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे m से, वो किसके इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मीन्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। सो अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो मीन्स 1 को जब एक बार मल्टीपल करेंगे और 1 से और उसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो मीन्स हमारा जो रिमाइंडर होगा दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जब उसको 1 को 2 बार मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, स्टिल वो 1 आएगा। सो सेम है, ये इस सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए जनरेटर, ये जनरेटर नहीं है। सो अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं एलिमेंट को। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 3। तो जब 3 को हमने एक बार मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, मीन्स ये हमारा इसका पार्ट ही आएगा। जब 3 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, ठीक है, वो आपके पास आएगा 9। सो मीन्स 3 स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 जो होगा दैट इज इक्वल टू 9। मीन्स 8 तक तो वो चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 आएगा। 8 तक प्रॉपरली उसका जो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है वहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, मगर रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। इसी तरीके से क्यूब में देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 27 हो गया। तो मीन्स
यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसका रिमाइंडर होगा वो 3 बच जाएगा। मीन्स 24 तक तो ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा उससे, और जो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि टोटल 27 आ रहा था, तो मीन्स 24 तक 8 से उसको हम प्रॉपरली डिवाइड कर पाएंगे। इसी तरीके से 3 रेज़ पावर 4 को अगर हम करेंगे तो 3 रेज़ पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, सो 3 रेज़ पावर 4 जो होगा मीन्स वो हमारे पास 81 आएगा, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो मीन्स 80 तक तो वो 8 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, मीन्स 1 और 3 ही आ रहे हैं, ना 5 आ रहा है ना 7 आ रहा है। सो इसका मतलब हो गया 3 भी इसका जनरेटर नहीं है, नॉट अ जनरेटर। सो अब नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5। सो 5 को भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये मतलब हुआ 5 को जब हम 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 25 होगा, मगर जब हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे मीन्स 24 तक तो 8 उसको आराम से डिवाइड कर देगा, सिर्फ पीछे जो रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से जब 5 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ से भी क्लियरली पता चल गया कि ये भी इसका जनरेटर नहीं है, सो नॉट ए जनरेटर। सो अब लास्ट एलिमेंट को देख लेते हैं, 7 को देख लेते हैं। अब 7 को करके देखेंगे तो वो भी इसका जो होगा जनरेटर नहीं होगा। आप देखेंगे करके, जब 7 को एक बार मल्टीपल करेंगे तो उसका रिमाइंडर 7 आएगा, देन स्क्वायर करेंगे उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्यूब पे इसका 7 आएगा, 4 पे इसका 1 आएगा। सो अगेन ये भी हमारे पास क्या आएगा, नॉट अ जनरेटर, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा है। सो इसमें कोई भी हमें जनरेटर नहीं मिला। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये ग्रुप साइक्लिक भी नहीं है। सो हेंस वी कैन से दिस ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, सो हेंस दिस इज नॉट साइक्लिक। सो क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई भी इसके एलिमेंट जो है पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट ही नहीं कर रहा है। सो इसका मतलब हो गया ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रूव दैट द सेट हमारे पास दिया हुआ 1 2 3 एंड फॉर्म्स अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। सो सेम इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप जो दिया है वो क्या है, उसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 और 4। सो यहाँ पे जो हमें जो कंपोजिशन डिफाइन हुआ है इस ग्रुप पे एंड वो क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ओके, सो अब हमने क्या देखना है, अब मैंने आपको पहले भी बताया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 मीन्स ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर r के लिए। और ये कब r मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, ए बी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से करेंगे। सो सेम अब पहले एलिमेंट को लेके चलते हैं। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या ये साइक्लिक ग्रुप है, तो मीन साइक्लिक ग्रुप के लिए हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे मान के चले आप सारे एलिमेंट्स को देख के कर सकते हैं। मैं अब डायरेक्टली 2 से करके देखती हूँ। अगर हम 2 को देखेंगे इस अंडर दिस एडिशन मॉडुलो, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 रेज पावर 1 जब 2 को करेंगे दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा, सॉरी 2 रेज पर जब स्क्वायर करेंगे तो मीन्स 2 इंटू 2 हो गया। सो 2 इंटू 2 हमारे पास 4 आ गया, दैट इज 2 अंडर दिस एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 2 मीन्स 2 एंड 2 हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से क्यूब करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। सो 8 आ गया तो मीन्स 5 तक तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, 3 बच जाएगा। इसी तरीके से 2 रेज पावर 4 करके देखें तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसकी जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी दैट इज़ 1 एंड सो मीन्स ये वैल्यू इसमें 16 आएगी। तो जब 5 से अगर हम देखेंगे तो 15 तक ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
सो इसी तरीके से जब हम 2⁵ का बात करेंगे तो यहाँ पे 5 को 2 को 5 बार मल्टीपल करके देखते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। सो इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 2। मीन्स इसकी वैल्यू 32 आएगी। तो मीन्स 30 तक तो ये प्रॉपरली 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा 2। सो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे ये जो 2 है ये इसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ये देखो क्योंकि यहाँ पे जो इसका ये 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है एंड 4 भी आ रहा है। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ G is generated, since every element of G is generated by 2, so hence हम क्या कह सकते हैं, this group is cyclic group. So G ये 2 हमारा इसका जनरेटर हो गया और ये क्या बन जाएगा, this is cyclic group of order 4 generated by 2. सो मीन्स हम हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल पावर ऑफ 2. सो आई विल राइट हियर सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ G can be written as some power of 2 और इंटीग्रल पावर ऑफ 2 भी आप लिख सकते हैं. सो हेंस प्रूव्ड. सो थैंक यू.